जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब चाहें तब आप मुझसे पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ाएंगी और मैं भी उनको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए माता रानी का क्या आ रहा है। जय माँ काली। एनर्जाइज कर लेते हैं। आप भी माता रानी से अपने प्रश्नों, अपने उलझनों का आंसर ज़रूर प्रेयर कीजिए, ज़रूर मिलेगा आपको। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी। ओके, चलिए हम कार्ड देख लेते हैं क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कार्ड दे, एक एक करके हम कार्ड ले लेते हैं। ओके, देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक शख्स है जो कि सर खुजलाता हुआ बाहर जा रहा है और पीछे कितनी अबंडेंस है, कितना सब कुछ है। बाहर आपको न्यू मून टाइप का दिख रहा है। देखिए ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। और इसके साथ एक डॉग भी है जो कि पीछे देख रहा है, लगातार पीछे देख रहा है। अपनी सिक्योरिटी में ये इंसान रखा हुआ है इस डॉग को, जो कि इसकी सिक्योरिटी कर रहा है। और ये इंसान कंफ्यूज क्या है, ये आपकी अबंडेंस, आपकी खुशियाँ चुरा के बाहर जा रहा है न्यू मून के टाइम। और जब कोई इंसान चोरी करता है, किसी की कोई चीज़ चुराता है, तो वो अपनी सिक्योरिटी करके रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पे कोई चीज़ बैकफायर हो जाए। किसी का ये देखिए सामान चुरा के, खुशियाँ चुरा के, अबंडेंस चुरा के बाहर जा रहा है। तो ये आपका वो दुश्मन है जो कि आप ही के घर से आपकी खुशियाँ दबे पाँव चुरा के ले जा रहा है। सर भी खुजला रहा है क्योंकि कन्फ्यूजन भी है, इसको डर भी है, भय भी है और किसी तरह का मन में कन्फ्यूजन भी है। कहीं ना कहीं भय ही एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनाता है। लेकिन देखिए आप ही का सामान चुरा के, ताला खोल के, ये आपका बकायदा सारी अबंडेंस चुरा के आपके घर से बाहर जा रहा है। ये कौन शख्स है, ये हम अभी दूसरे कार्ड्स में ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारा क्या आया है, हम ये भी देख लेते हैं। ओके, ये कोई ऐसा इंसान है, देखिए इस इंसान के भी चेहरे पे, इस एनर्जी के चेहरे पे नकाब है। यहाँ पे भी आपको चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन नकाब है, जो कि कैसे आपको दोनों तरफ से गर्दन आपकी काट देना चाहते हैं, गर्दन दबोच लेना चाहता है। सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये वो आपका दुश्मन है जो आपकी गर्दन इस तरह से दबोच लेना चाहता है और अपना चेहरा छुपा के रखना चाहता है। छुपा हुआ शत्रु है, दबा हुआ शत्रु है। आपके घर आने जाने वाला इंसान है जो कि आपकी खुशियाँ दबे पाँव चुरा लेता है और आपको शायद पता भी नहीं चलता। और जब चीज़ें आपके घर से या आपके हाथ से बाहर निकल जाती है तब आपको पता चलता है। और इसकी इंटेंशन इतनी खतरनाक है कि आपकी गर्दन भी दोनों तरफ से दबोच लेना चाहता या चाहती है ये एनर्जी। इस एनर्जी में आपको देखना चाहती है हर समय कि आप दुखी हो जाओ, क्योंकि अगर किसी की अबंडेंस, किसी की खुशियाँ, किसी का अपनी चीज़ें गायब हो जाएंगी और वो वापस नहीं आएंगी,
वो उसको नहीं रख पाएगा तो उसकी एनर्जी क्या आएगी? यही आएगी, क्योंकि वो तो सब कुछ लुटा के बैठ गया और उसको ये भी नहीं मालूम है कि किसने उसके पीठ पे छुरा भोंका है। वो सिर्फ सोच रहा है, परेशान है, हैरान है। के और जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है आपका नाम के और जी से हो सकता है, या आपके किसी दुश्मन का नाम के या जी से हो सकता है। तो इस एनर्जी में आप हैं, ये आपकी करंट की एनर्जी है कि आप बहुत दुखी परेशान हैं, क्योंकि किसी ने आपके पैरों तले ज़मीन खींच ली है। और जो पहचान आ रही है इस इंसान की, आप क्योंकि कंफ्यूज हैं कि ये आखिर है कौन, किसने आपके साथ इस तरह की चीज़ें की है। देखिए, एक तो की क्यों की है ये भी बात मैं आपको बता दूं। आप 10 स्टार की एनर्जी में हो। आप में से कई लोगों ने अच्छी लाइफ देखी है, अच्छी लाइफ का सपना देखा है, और हो सकता है आपकी लाइफ में अबंडेंस ना आई हो या आने वाली हो, या खुद आप इतने शुद्ध हो, इतने प्योर हो, क्योंकि आप 10 स्टार हो। चारों तरफ से आपको ब्लेसिंग मिलती है, चारों तरफ से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भगवान ने लिखी हैं, गॉड ने लिखी हैं। इस तरह से सबको ये एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन आपको मिली हुई है। आपको अपनी खुशियाँ, अपनी अबंडेंस, अपनी चमक नहीं दिखाई देती, पर आपके दुश्मनों को, आपके साथ रहने वालों की ये आज एनर्जी आ रही है, जो आपके घर आते जाते हैं उन्हीं में से कोई एक है, या किसी के थ्रू। लेकिन ये जो भी आपकी खुशियाँ चुराई गई है, जो भी आपकी चीज़ें बाहर निकली हैं, आपके घर आने वाले लोगों ने ही आपकी खुशियाँ चुराई हैं, आपको दुखी करने के लिए। और आपको शायद भनक भी नहीं है कि ये इंसान आपके साथ इस तरह कर सकता है, क्योंकि ये जेलसी बहुत ज़्यादा आपके मन में, आपके लिए इसके मन में है। पहली बात। दूसरी बात, आपको ये हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश, ये एनर्जी में जो ये एनर्जी है, हमेशा मैं इसकी पहचान बता रही हूँ, हमेशा आपको नीचा दिखाता है या दिखाती है। हमेशा आपकी इंसल्ट करना, आपको कई लोगों को एब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करना, आपको हमेशा डिफेम करना, आपके किसी भी कार्य को एप्रिशिएट नहीं करना, आपको हमेशा आपके ड्रेसिंग सेंस को, आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके वर्क को लेकर, आपको हमेशा नीचे दिखाते रहना, आपकी आत्मा तक को रुला देना कि आप परेशान हो जाओ, और इस तरह से हर समय आपके ऊपर चढ़ाई करे रहना। ये देखिए, आपका हर समय शिकार करने की कोशिश करना, हर समय आपकी फिर के नाम की एनर्जी आ रही है, एन से भी हो सकता है। हमेशा आपका शिकार करते रहना, दबे पाँव। देखिए किस तरह से ये आप हैं और ये इंसान ये है। यही आपका एक असली दुश्मन है। दुश्मन बहुत सारे हैं आपके, लेकिन ये गुप्त शत्रु जो इतनी ज़्यादा आपसे शत्रुता निभा रहा है या निभा रही है, ये एनर्जी आपके साथ रहते हुए भी आपको इस तरह से आपका शिकार करना चाहता है, आपको अपने कंट्रोलिंग पावर में रखना चाहता है। अगर कंट्रोलिंग पावर में ना रहो, या तो इससे दूर चले जाओ, या ये आपका शिकार कर ले। देखिए, जैसे एक पालतू पक्षी पिंजरे में रहता है, उस तरह से ये एनर्जी आपको रखना चाहता है या रखना चाहती है ये एनर्जी। इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों की एक मानसिक प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको लगता है सामने वाला मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है। सामने वाले पे शक करना, सामने वाले के कैरेक्टर को बेमतलब में उछालना, सामने वाले को डिफेम करना, जो ये खुद होते हैं, या जब सामने वाले के लेवल ऑफ एनर्जी को ये नहीं पा पाते तो सामने वाले पर कंट्रोलिंग पावर दिखाने लगते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इस इंसान से जुड़े हुए हो। आप कहीं ना कहीं, आपका इससे एक बॉन्ड है, कहीं ना कहीं कोई एक रिश्ता है, और उस रिश्ते का फ़ायदा उठाकर ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको पिंजड़े में बंद करके रखना चाहता है, क्योंकि इसको मालूम है कि आप के जो पंख हैं वो उड़ने के लिए हैं, इससे बहुत तेज़ हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं। अगर आपको मौका मिल जाए तो आप इसको पछाड़ दोगे हर हाल में, चाहे वो
नौकरी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, इमोशनल लेवल पे भी आप इससे ज़्यादा मजबूत हो हर चीज़ में, क्योंकि आप एक स्टार हो, आपको स्टार की ब्लेसिंग मिली हुई है गॉड की तरफ से। और ये लोग जो इस तरह के मानसिक बीमार होते हैं, मैं इनको मानसिक बीमार ही कहूँगी, ये आपकी बराबरी नहीं करना मतलब कर ही नहीं सकते। जब भी ये आपको नीचे गिराते हैं, बैलेंस आपकी लाइफ में आ जाता है, गॉड आपको बैलेंस कर देते हैं, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाता है। आपकी लाइफ मतलब एक तरह से आप ये सोचिए कि अगर कोई हीरा है, हीरा कभी भी कोयला नहीं बन सकता, उसमें आप कालिक पोत दोगे फिर वो धुल जाएगा, फिर वो हीरा हीरा ही रहेगा। तो आप एक हीरा हो और आपके लाइफ में वापस आप उसी स्थिति में आ जाते हो। अंदर से दुख तकलीफ़ आपको बहुत होता है। तो ये जो आपके असली दुश्मनों की ये पहचान आ रही है, जो आज की रीडिंग आ रही है कि ये जो आपके असली दुश्मन हैं, ये आपके साथ में हैं, आपसे इन्वॉल्व्ड हैं, आपके इर्द गिर्द ही हैं, जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, रुलाते हैं, लेकिन आप उनको दिल से अपना दुश्मन नहीं मानते। लेकिन जो आपको कार्ड यही आ रहा है कि ऐसे लोग आप पे किसी तरीके का ब्लैक मैजिक्स भी यूज़ करवाते हैं आपकी बुद्धि भ्रमित करने के लिए, क्योंकि ये आपसे मानसिक तौर पे हारे हुए रहते हैं। तो जब आपकी मजबूती ये देखते हैं और आपका मानसिक लेवल ये नहीं पा पाते, तो ये इस तरह की आप पे ब्लैक मैजिक्स भी यूज़ करते हैं, स्पेल्स करवाते हैं। आपके बेहद ख़ास अपने लोग हैं ये आज की रीडिंग में आ रहा है। आप उनको नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लीजिए, जो भी आपको डिफेम कर रहा है, आपको नीचा दिखाता है, बात बात में एब्यूसिव लैंग्वेज आपके लिए यूज़ करना, आपकी दुनिया भर के सामने इंसल्ट कर देना, या आपको हमेशा रोता हुआ देखना और कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और कभी कभी बहुत प्यार से भी बोलना जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। इस तरह का इंसान KN और G से तो बहुत ज़्यादा इन लोगों की एनर्जी आ रही है जो आपके दुश्मन हैं, क्योंकि ये इंसान अकेले भी नहीं है, इसके साथ में लोग हैं जो इसको बैकअप करते हैं, जो इसका साथ देते हैं। तो KN और G की जो एनर्जी है वो हो सकता है इसके पीछे हूँ, जो इसका साथ देते हैं आपकी इंसल्ट करवाने में, आपको नीचा दिखवाने में। तो ये गॉड की तरफ से जो आज आपको क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि ये लोग आपके असली शत्रु हैं, ये आपकी अबंडेंस चुरा के, आपको नीचा दिखा के चुपचाप दबे पाँव निकल जाना चाहते हैं। इसमें एक शख्स की मदद ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन जो आपको गाइडेंस गॉड का आ रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इनका जादू धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि जो मैजिशियन आप हैं, जो जादूगरी आपके हाथ में है, वो किसी के पास नहीं है। ना ये आपकी बराबरी कर सकते हैं, ना आपको हरा सकते हैं। इनके पास सिर्फ एक चारा है, या तो आपके सामने सरेंडर कर दें या आपसे दूर चले जाएं। तो आपको किसी भी तरीके से ऐसे लोगों से डरना नहीं है। ये गॉड पर बस भरोसा रखिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, और जल्द ही इन सब का चेहरा आपके सामने आएगा। बस अपना थर्ड आई एकदम खोल के रखिए और ये खुद से अपना सच आपके सामने उगल देंगे। और फिर ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इनके साथ रहो, इनको माफ़ कर दो कि आगे बढ़ जाओ। जय माता दी, हर हर महादेव।